हालेलुया। वंस अगेन हैप्पी रेजरेक्शन संडे। ये पुनरुत्थान का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो कलीसिया। सच में हमारा परमेश्वर वो है जो राख में से खूबसूरती पैदा करता है, जो कब्र में जीवन पैदा करता है। और आज की गवाही मैं आपको जो देना चाहता हूँ, ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है। मैं सच में हम लोग कैसे अपने आंसुओं को रोक सकते हैं जब प्रभु को अपने बीच में ऐसे अद्भुत काम करते हुए देख सकते हैं। मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? सच कहूँ, ये एक ऐसे परिवार की कहानी है। शैतान ने जितना कोशिश करके उनको नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन को पूरा बदल के रख दिया है। सच में हमारा परमेश्वर जिंदा खुदावंद है, वो जीवित परमेश्वर है। उसकी जितनी तारीफ, जितनी प्रशंसा हम करें उतना कम है। जितना परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध दुश्मन आने का प्रयास करता है, परमेश्वर उतना बड़ा मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को देता है उनकी जिंदगियों के द्वारा। आमीन। आज मैं आपके पास गोपाल भाई हैं, हमारी कलीसिया के सदस्य हैं, उनकी गवाही लेकर के आया हूँ। पिछले साल मार्च अप्रैल में उनके मुंह में सूजन आने लग गई, और ये गवाही की जो फोटोज हैं, तस्वीरें हैं, थोड़ी ग्राफिक हैं। मैं आपको दिखाऊंगा तो अपने दिल को थाम के बैठिएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ये तस्वीरें इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आप जाने परमेश्वर खूबसूरती को किस तरह से ला सकता है वापस। आमीन। ऐसा कुछ भी नहीं, जब उत्पत्ति में पृथ्वी बेजान और बेडौल थी, परमेश्वर ने उसको ज्योति से भर डाला। आज भी हमारे जीवनों को वो ज्योति से भर डालता है। आमीन। मार्च अप्रैल में भाई गोपाल के मुंह में स्वेलिंग होना शुरू हुआ। जाकर जून तक इनको मालूम हुआ कि इनको कैंसर बताया गया है, माउथ कैंसर, वो भी 4th स्टेज का। और उसका इलाज जब इन्होंने कराना शुरू किया, डॉक्टर ने कहा रेडिएशन थेरेपी नहीं कर सकते, दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचेगा, सर्जरी नहीं कर सकते, गले पे, आंख पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने कीमोथेरेपी के रूप में इंजेक्शन दिया इनको, और उसके बाद भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पता है, ये एक जीवित कलीसिया में, इस जीवित कलीसिया एफओएलजे में बस गए आकर के। आप में से कितने लोगों ने इनको कलीसिया में आते हुए देखा है? किसी को ध्यान है? ये लगभग आकर उस तरफ को बैठते हैं हमेशा, और इनके मुंह पर इन्होंने पट्टी लगाई होती है, कई बार देखा, याद है? परमेश्वर हमारे ही बीच में ऐसी जिंदगियां बदल रहा है जब हमें पता भी नहीं है। कम ऑन, कम ऑन। इनके मुंह पर टेनिस साइज का ट्यूमर हो गया था, आप देख सकते हैं, टेनिस साइज का ट्यूमर हो गया था। और फिर एक दिन वो फट गया और उसमें से पस निकलना शुरू हो गया, और पस निकल करके आप देख सकते हैं पूरा गड्ढा हो गया था। इनके बेटे से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया पूरा मुंह के अंदर गड्ढा हो गया था। मैं आपको आज इस परिवार से मिलवाना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? आइए प्लीज गोपाल जी, आप अपने परिवार के साथ ऊपर आए। कम ऑन, हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस परिवार का स्वागत करते हैं। लगभग जून के इर्द गिर्द ये इस जीवित कलीसिया में, इन्होंने बताया जैसे इनको मालूम हुआ, शनिवार को मालूम हुआ, अगले दिन संडे था, ये कलीसिया में थे, और हर हफ्ते ये कलीसिया में आकर के वचन ग्रहण कर रहे थे। कलीसिया में आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप इस जीवित कलीसिया में रोपे गए हैं, शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यीशु के नाम में। आमीन। और हफ्ते दर हफ्ते ये कलीसिया आते रहे, वचन ग्रहण करते रहे, ऐसे कि इन्हीं के लिए वचन भेजा जा रहा है, इन्हीं के लिए वचन भेजा जा रहा है। मैं इनके बेटे हिमांशु से बात कर रहा था। हिमांशु यहाँ पर मीडिया टीम में सेवा करते हैं, और वो बता रहे थे कैसे ये पूरा परिवार विश्वास में बंधे रहे, विश्वास में बने रहे। इनको पता था चंगाई तो हमारे परमेश्वर से ही आती है। आमीन, आमीन। मैं चाहता हूँ अपनी गवाही हमें बताएं प्लीज। अप्रैल मई के अंदर जो है मेरे की ये स्वेलिंग शुरू हुई थी जी। उसके बाद फिर ये काफ़ी बड़ा हो गया था जी। वो दिखाया होगा यहाँ पे जी। फिर हम जो है, हमें बताया था गीताली सिस्टर हमारी यहाँ हैं जी, वो हमें यहाँ लेके आई थी जी। फिर 23 जून को हम यहाँ आए थे, तो अपोस्टल जी ने जो है प्रेयर करी जी। उसके बाद फिर जहाँ हम घर गए, वहाँ से जाने के बाद अगले दिन से उसके अंदर पस निकलना शुरू हो गया था, मतलब मवाद आना शुरू हो गई थी। फिर वो बढ़ता गया जी। फिर एक टाइम एक ऐसा आया कि
अपोस्टल जी ने यहाँ पे बोला था कि किसी के सड़े हुए मांस की बदबू आती है। उससे पहले उन्होंने एक भविष्यवाणी आपके मुंह के कैंसर के लिए की थी। कलीसिया, क्या हम वो वीडियो देख सकते हैं साथ में, जहां पर पवित्र आत्मा ने अपने दास के द्वारा इनकी कंडीशन का नाम बुलवाया। इसलिए देखिए, मैं कहता हूं, जब आप एक जीवित कलीसिया में हैं तो परमेश्वर आपको ढूंढ निकालेगा कहीं ना कहीं। जहां भी आप होंगे परमेश्वर आपको ढूंढ निकालता है। चाहे आपका नाम लेगा पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा, या आपकी कंडीशन को बोलेगा। और जब भी ऐसा होता है ना, निडर होके आगे आ जाया करो, क्योंकि वो आपके छुटकारे का दिन है। आमीन। हम देखते हैं कैसे परमेश्वर के दास ने इनकी कंडीशन को पुकारा होता है। Someone's mouth cancer. परमेश्वर किसी के मुंह का कैंसर चंगा कर रहे हैं। The Lord is healing someone's mouth cancer right now. परमेश्वर किसी के मुंह का कैंसर चंगा कर रहे हैं। Receive your healing now. अपनी चंगाई को ले लो इस समय। Every pain is leaving your body. सारा दर्द आपको छोड़ के जा रहा है। और जब ये वचन भेजा गया तो इन्होंने उस वचन को अपने लिए ले लिया। आमीन। और उसके कुछ हफ्तों बाद, ये 1 सितंबर का वीडियो था, उसके कुछ ही हफ्तों बाद जब ये बता रहे हैं कि परमेश्वर के दास ने कहा यहाँ पर कोई है जिसके पास से सड़े हुए मांस की स्मेल आती है। और हिमांशु, आप बता रहे थे कि पापा की जो ड्रेसिंग है वो हर 5-10 मिनट में बदलनी पड़ती थी। क्या होता था उसमें? पास्टर जी, उस टाइम क्या होता था, इनका जो स्वेलिंग हुआ था ना, वो बर्स्ट हो गया था। जब वो बर्स्ट हो गया था तो उसमें से कांस्टेंट पस निकलता रहता था, तो उसकी वजह से हमें कांस्टेंट ड्रेसिंग भी करनी पड़ती थी। हम कुछ पट्टियाँ यूज़ करते थे जो उस पस को एब्जॉर्ब कर सके, पर वो इतनी यूज़फुल नहीं थी। यूजुअली वो 5 से 10 मिनट में इतना पस निकलता था कि वो 5 से 10 मिनट में फुल हो जाती थी। तो हमें हर 10 मिनट में उसे चेंज करना होता था, हर 10-15 मिनट में। तो इस तरह चलता था। फिर जिस संडे को ये कलीसिया में थे और परमेश्वर के दास ने ये भविष्यवाणी का वचन किया, एक बार हम देख सकते हैं वो वीडियो को। There is somebody here. यहाँ पर कोई है। There are certain times where, like, the stench of rotten flesh comes from you. कई बार ऐसा होता है कि सड़े हुए मांस की सी बदबू आपसे आती है। And you have gone and shown it to many doctors. और आपने कई डॉक्टर्स को दिखाया जाके। And the Lord is setting you free today. प्रभु आपको आज चंगा कर रहा है, आजाद कर रहा है उससे। The Lord is setting you free now. प्रभु आपको आज आजाद कर रहा है। Amen। Just receive your healing wherever you अपनी are. चंगाई को ले लो जहाँ कहीं आप हो। The Lord is healing people in this place. जैसे ही ये वचन आया, हिमांशु आप बताएंगे क्या हुआ उसके बाद? जैसे ये वचन आया, पापा को पता चल गया कि ये मेरे लिए ही है, तो वो झट से आगे आए और अपोस्टल जी ने तभी उनके लिए प्रेयर किया। कम ऑन। और उन्होंने प्रेयर किया। मैं बताना चाहूँगा कि अप्रैल से इनको ये स्वेलिंग स्टार्ट हुई थी एंड जून में हमें पता चला था, पर अप्रैल से बिकॉज वो स्वेलिंग इतनी बढ़ गई थी कि अपना मुंह खोल नहीं पाते थे, तो अप्रैल से वो सिर्फ लिक्विड डाइट पे ही थे। बिकॉज मुंह नहीं खोल पाते थे तो वो कुछ सॉलिड नहीं खा पाते थे। बट जब अपोस्टल जी ने उस दिन प्रे किया था, उसके नेक्स्ट डे ही इनका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा था। और अप्रैल से सितंबर तक जो वो लिक्विड डाइट पे थे, उसके बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने उसके नेक्स्ट डे सॉलिड खाना खाया था। कम ऑन। अप्रैल से सितंबर तक वो लिक्विड डाइट पे थे, और जिस दिन उनके लिए प्रार्थना हुआ, जिस दिन ये भविष्यवाणी का वचन हुआ, अगले दिन से वो खाना खाने लगे। मैं इस समय चाहता हूँ आप कलीसिया को अपना मास्क हटा करके दिखाएं कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया है। कम ऑन चर्च। बिना सर्जरी के, बिना किसी प्रोसीजर के वो घाव पूरा का पूरा हील हो चुका है। कम ऑन। हम परमेश्वर को जितनी महिमा दें, जितनी स्तुति करें वो कम है। वो जिंदा परमेश्वर है, वो आज भी चंगा करता है, वो आज भी अपने लोगों को छुटकारा देता है। हालेलुया। और 3 हफ्ते पहले ये अपने डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने इनको कह दिया है आप कैंसर मुक्त हो चुके हो। हालेलुया। कम ऑन चर्च, आपकी स्तुति को बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस परिवार के लिए और उन सारी गवाहियों के लिए जो आज परमेश्वर हमारे बीच में कर रहा है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। आप राख में से खूबसूरती ले आते हैं, आप कब्र में जीवन ले आते हैं। यीशु, आज हर एक कैंसर यहाँ नाश होता है, आज हर बीमारी का अंत होता है। आप अपने लोगों का छुटकारा बनकर आज यहाँ मौजूद है यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा हालेलुया।
जय मसीह के फल जय परिवार। We both want to wish you a very happy and a blessed Easter. हम सब आपको तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं आज के दिन की, ईस्टर के दिन की। Are you all excited in the house of the Lord? क्या आप उत्साहित हैं परमेश्वर के घर में? Amen. Amen. On Good Friday, we celebrated what Jesus did for us on the cross. गुड फ्राइडे के दिन हमने इस बात का हर्ष उत्सव मनाया जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया है। But today is a day of great celebration, for He is not dead, but He is alive. लेकिन आज का दिन महान उत्सव का दिन है क्योंकि वो मुर्दा नहीं, वो जीवित है। Amen. What happened on the cross जो क्रूस पर हुआ did not end at the grave. वही कब्र पे समाप्त नहीं हो गया। Amen. Jesus rose up and He is alive forevermore. यीशु मुर्दों में से जी उठा, वो हमेशा के लिए जीवित है। And when He is alive, we are alive with Him forevermore. और जब वो जीवित है तो हम उसके साथ हमेशा के लिए जीवित हैं। Come on, can we clap for Jesus? Give क्या our हम यीशु के hardest लिए praise. तालियां बजा सकते हैं? Thank you, Jesus. What a wonderful Savior. क्या अद्भुत उद्धार करता है हमारा। If it would have not been Jesus on the cross अगर यीशु क्रूस पर ना गया होता and not risen from the dead, और मुर्दों में से जीवित ना हुए we होते would have died and perished in our sins. तो हम अपने पापों में मरकर नाश हो जाते। But He died लेकिन वो मरे, with us on the cross, हमारे साथ क्रूस पर मरे and with Him और उसके साथ we are alive. हम जीवित हुए हैं। And not just alive, और सिर्फ जीवित ही we नहीं, are seated at the right hand of the Father, हम पिता के दाहिने हाथ बैठाए गए। far above principalities and powers and dominions of the darkness. प्रधानता और ताकतों शासनों से कई ज्यादा ऊपर। That is the identity of you and me. ये आपकी और मेरी पहचान You are है। victorious, आप जयवंत हो, you are a conqueror, आप जयवंत से बढ़कर and you हो are a child of God. और परमेश्वर की संतान हो। So again, a very happy Resurrection Sunday. फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पुनरुत्थान के दिन की। Come on, give the best praise you can to Amen. Jesus. Thank you. अपनी सर्वोत्तम स्तुति आप प्रभु यीशु मसीह को दें। I also want to add one more thing. मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। Today, आज this day is a little more special आज का दिन थोड़ा ज्यादा खास है because our apostle is going to be launching his second book. क्योंकि हमारे अपोस्तल अपनी दूसरी Hallelujah. किताब को आज लॉन्च कर रहे हैं। The first book, the book of faith, पहली किताब जो विश्वास की has किताब है, blessed so many lives, उसने बहुत सारे जीवनों को ब्लेस किया है and I know और मैं जानती हूँ that this book is going to transform so many lives and bless people. कि ये किताब बहुत सारे जीवनों को बदलेगी, उनको ब्लेस Amen. करेगी। आमीन। So yeah, Amen. So So that- I just want to dedicate this to my Lord. मैं ये And ये मेरी प्रार्थना है कि जो रेवलेशन इस किताब में है वो आपको एक जयवंत योद्धा की तरह चलने amen, amen. के लिए आपकी मदद करें। The revelation that is in this book would enable you to walk like a champion. Amen. So एक प्रार्थना करते हैं। Let's pray. Father, we worship you because you are so good. हम आपकी आराधना करते हैं, आप बहुत भले हैं। Lord, we stand here प्रभु हम यहाँ खड़े होते हैं only because of your goodness, आपकी भलाई की वजह से ही, सिर्फ only because of your grace. केवल आपके अनुग्रह के कारण। We were not worthy to stand in your presence, हम योग्य नहीं थे आपकी उपस्थिति में खड़े होने के, but you shed each drop of your blood for us. लेकिन आपने अपने लहू का हर एक कतरा बहा दिया। Thank you. धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु We thank you कि आप एक अच्छे पिता हैं। that you are a good father. Thank you. धन्यवाद। We love you हम आपसे प्यार करते हैं because you have loved us first. क्योंकि आपने पहले हमसे प्यार किया। Lord, I just pray that use this book Yes. मैं प्रार्थना करता to हूँ bring many captives out of their captivity into victory, Lord. इस किताब का इस्तेमाल करके बहुत तेरे जो बंधनों में पड़े हैं उनको उनके बंधनों से आजाद करें प्रभु। We give you all the praise and glory सारा आदर महिमा आपको देते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Amen. Hallelujah. हालेलुया। You can be seated. आप बैठ सकते हैं।
Today is a great day. आज एक महान दिन है. Amen. And I want to teach you something. Can the team just take up this table? आज मैं आपके साथ आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ जो थोड़ा गहरा है. I want to teach you something which is deep. I was thinking I'll teach a simple message, मैं सोच रहा था एक साधारण संदेश दूंगा, but I'm just a delivery boy. लेकिन मैं सिर्फ डिलीवरी करने वाला हूँ. He's the one who speaks. वो है जो बोलता है. Amen. And he gave me a word that really, I got so excited in the middle of night. I was telling Monica, I was just telling her, hey, you need to hear this revelation that Jesus is telling me. और जब आधी रात को प्रभु ने मुझे ये प्रकाशन दिया तो मैं इतना उत्साहित हो गया और मैं पास मोनिका से कह रहा था आपको सुनने की जरूरत है जो प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया है. And I pray that you will receive it with all your heart. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि पूरे दिल से इसको आप ग्रहण करें. So don't get distracted. ध्यान भटकने मत देना. Amen. आमेन. Because this is the foundation of our walk with the Lord. क्योंकि ये हमारे जीवन की नींव है मसीह के साथ जो चाल है उसमें. Amen. और बहुत कुछ सिखाने को है मगर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से इसको खत्म करूं. And there are many things to teach. I'll try to wrap it up. Because मैंने आपको last Friday भी बताया था that the revelation that God gives us, they are like line upon line, precept upon precept. It's like every layer of onion He keeps peeling off. परमेश्वर एक पंक्ति एक एक करके वो हमें प्रकाशन में बढ़ाता है जैसे प्याज की परतें उतारना हो वैसे. Amen. So let's go to Luke chapter 23 verses 46. लूका 23 उसके 46 में हम चलते हैं. And when Jesus had cried out with a loud voice, He said, Father, into your hands I commit my spirit. यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ. Having said this, He breathed His last. और ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिया, अपना आखिरी सांस. हमने गुड फ्राइडे मनाया था और हमने सीखा था कि गुड फ्राइडे कितना गुड है क्योंकि यीशु हमारे लिए मारा गया. We celebrated the Good Friday and we came to know how good the Good Friday is because Jesus died on our behalf. Okay, so मैं आपको are you all ears? सब सुन रहे हैं? Okay, so परमेश्वर ने आदम की वाटिका में in the garden, what did God tell Adam? If you will eat of this tree, what will happen to you? What did God tell Adam in the Garden of Eden? अगर तू इस पेड़ से खाएगा तो क्या होगा तेरा? You will die. उसने कहा तू निश्चय मर जाएगा. So बगीचे में क्या आ गई? What came in the garden? मृत्यु आ गई. Death came in the garden. Okay, अगर कोई मर जाए तो उसका उत्तर क्या है? What is the antidote to death? If someone dies, what is the answer, the solution? Life. But how does life happen? It's a resurrection. जीवन कैसे होता है? पुनरुत्थान से. Okay, so the antidote to death is resurrection life. मृत्यु का जो समाधान है वो पुनरुत्थान का जीवन है. So Jesus came for. Do you know that Jesus didn't just come to die? यीशु सिर्फ मरने के लिए नहीं आए थे. Or let me say it this way, Jesus didn't come to die. मैं ये कहूँगा यीशु मरने नहीं आए थे. He had to die. उनको मरना पड़ा. Because to resurrect you have to die. क्योंकि पुनरुत्थानित होने के लिए मरना जरूरी है. But death was not the destination. लेकिन मृत्यु मंजिल नहीं थी. That's why the Bible says if Christ has not been raised back to life, we are still in our sins. इसीलिए बाइबल कहती है अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो अभी भी हम अपने पापों में हैं. क्रूस में केवल यीशु मसीह नहीं मगर हजारों क्रिमिनल्स को मारा जाता था रोमियो के समय में. On the cross not just Jesus but thousands of criminals were killed in the Roman time. What made the cross of our Lord Jesus Christ different from all the other deaths was His resurrection. हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को जिसने अलग किया बाकी सारे क्रिमिनल्स से वो उसका रेजरेक्शन था. Amen. So आदम जो पहला आदम था वो क्या लेकर आया? Death. जो दूसरा आदम था उसने क्या कहा? शैतान तो इसलिए आया है कि चोरी करे, हत्या करे, नाश करे, मगर मैं इसलिए आया हूं कि तुम क्या पाओ? जीवन. I have come so that you might have life. Why did Jesus come? So that you might have life, but not bios. That means this biological life,
but Zoe, that means God kind of life. यीशु आए कि आप जीवन पाएं, लेकिन शारीरिक जीवन नहीं, लेकिन परमेश्वर का जीवन, जोई जीवन. Amen? So he had to die because he had to defeat death. उसको मरना पड़ा क्योंकि उसको मृत्यु को हराना था. Amen? Okay, so good so far? Okay? Okay, so यीशु मसीह, हम जानते हैं गुड फ्राइडे को यीशु मसीह, he died. We know that Jesus died on the Good Friday. We also know that he was raised back to life on Easter. हमें ये भी On this पता है Sunday, on Resurrection Sunday. कि वो पुनरुत्थान के जो रविवार है उस दिन उठाए गए. मगर सवाल ये है But the question कि is, 3 दिन यीशु मसीह कहाँ थे? where was Jesus for 3 days? क्योंकि इस सवाल के पीछे बहुत कुछ छुपा है और उसके बारे में मैं आज आपको बताना Because चाहता there is so much hidden behind this question, and I want to tell you about that. हूँ. Amen? यीशु मसीह 3 दिन कहाँ थे? Where was Jesus for 3 days? Okay, let's see this. Let's see. Matthew 12:40. Now as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा. कहाँ रहेगा परमेश्वर का पुत्र? पृथ्वी के heart of the earth. This word heart comes from the Greek word cardia, which means the very core, the depth. Okay? इसका अर्थ है जो भीतरी हिस्सा है, जो सबसे गहरा हिस्सा है उसमें. और ये जो हार्ट ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में, ये एक्चुअली में ओल्ड टेस्टमेंट में इसको बोला जाता है शियोल. And it's called Sheol in the Old Testament. न्यू टेस्टमेंट में इसको बोला जाता है हेडीज, नई वाचा में इसको या इसको ट्रांसलेट हेल भी करा गया है. और it's even called hell in some places. जब एक बारी मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया तो बहुत सारे मसीह लोग लड़ने आ गए थे. हाउ कैन यू से जीसस वेंट टू हेल? When one time I gave a glimpse, many Christians came to fight. कि आप कैसे कह सकते हो यीशु नरक गए? यीशु नरक गए भैया, Jesus went to hell. कि आपको ना जाना पड़ेगा. So you don't have to go ever. And we will see it from the word. और हम वचन से देखेंगे. Okay? Why? What you see on the cross, वो तो आपने बाहर से देख लिया, वो तो सब ने देख लिया, उसके ऊपर पिक्चर भी बन गई. मगर उसके बाद जो हुआ वो किसी पिक्चर में नहीं आया अभी तक, मगर वो वचन में है. जो आप क्रूज पर देखते हैं, there's a movie on that, but what happened after that, no picture has covered it. It's in the word. और इसको abyss भी बोला जाता है. It's also called abyss. Abyss, New Covenant में. नई वाचा. Abyss यानी the realm of the dead, जहाँ मरे हुए लोग जाते हैं. Abyss means जहाँ the place where the dead people go. Yeah. Okay? क्योंकि हम जानते हैं कि जो मर गया, उस they have ceased to exist in their flesh, but their spirit and soul is still alive. A person who dies, वो अपने शरीर में तो नहीं है, लेकिन उनका प्राण और आत्मा भी जिंदा है. Okay, ठीक है? Let's go to Acts 2:31. अब Acts 2 में हम जानते हैं क्या हुआ. पवित्र आत्मा उतरा और उसके बाद पतरस, अपोस्टल पीटर, वो पवित्र आत्मा से भर के, he was filled with the Holy Spirit now and he is saying something. So we know he's not speaking from his mind, but he is speaking through the unction of the Holy Spirit. अपोस्टल पीटर पवित्र आत्मा से भर के कुछ कह रहे हैं, अपने मन से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन से. And he is talking about David. और वो बात कर रहे हैं दाऊद की. Okay, now let's come to Acts 2:31. फिर तो He foreseeing this, यानी he was talking about David. वो बात कर रहा है दाऊद. He's talking about David. He foreseeing this spoke concerning the resurrection of the Christ. उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की. किसने करा ये? Come on, talk to me guys. किसने किया? David, right? He spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades. ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया. ये किसका? मसीह के बारे. Who is his here? Huh? Jesus. That his soul was not left in Hades. कि उसका प्राण अधोलोक में ना छोड़ा गया. Nor did his flesh see corruption. और ना उसकी देह सड़ने पाई. इसका मतलब the body of Jesus and the soul of Jesus were in two different places. इसका मतलब यीशु का शरीर और यीशु का प्राण दो अलग जगह पे थे. Where was his soul? उसका प्राण कहाँ था? In Hades or अधोलोक. abyss. Okay?
the realm of the dead. That's where Jesus went. मुर्दों की दुनिया में, यहाँ और पर इसीलिए आपको अश्योरेंस हो जाएगा कि जब आप यीशु में बिलीव करते हो, you will no longer have fear over death after you get this revelation. जब आप यीशु पे विश्वास करते हो तो आपको मृत्यु का भय नहीं होगा इस प्रकाशन को जानने के बाद। Okay, let's go to Luke chapter 8 verses 26. यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह गैडानरस नाम की एक जगह में गया। वहाँ पे एक व्यक्ति आया जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और वो कहने लगा कि तू हमें समय से पहले टॉर्मेंट करने क्यों आ गया है। मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ। Let's read verses 31. Let's see verses 31. And they begged him, who are they here? Demons. Demons are begging Jesus, and they begged him that he would not command them to go out into the abyss. What is abyss? The underworld, where spirits are there as prisoners. उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे यानी अधलोक में ना जाने की आज्ञा ना दे। Okay? So दुष्ट आत्माएं क्या प्लीड कर रही हैं यीशु मसीह से? What were the demons pleading Jesus for? Okay, don't send us to abyss. कि हमें अधलोक में मत भेजना। Can you put the word abyss in Greek? I want to show you. This word comes from the Greek word abyssos, which means abyss, deep, bottomless pit. ये अबिसोस शब्द से आता है जिसका अर्थ है गहरा एक ऐसा गड्ढा जिसका कोई अंत नहीं है। I want you to pay attention here. ध्यान दीजिएगा। Today will be like a Bible study class. Is that okay? आज बाइबल स्टडी की तरह होगा, ठीक है? Okay. We need a generation that now rises up on the solid word of God. हमें एक ऐसी पीढ़ी चाहिए जो परमेश्वर के ठोस वचन की नींव पे खड़ी हो। Okay? Not अच्छा है आपको हमने डांस दिखा दिया। It's good we showed you dance. Okay? डांस देख के आपने ताली You clapped, you saw the dance, you clapped. That's good. But now this is लेकिन अब more important. ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। Amen? Amen. अगर ये समझ गए तो पूरी जिंदगी डांस करते रहोगे। If you understood this, you will dance all your life now. So I want you to pay attention, highlight in your mind this word abyss as bottomless pit. अपने दिमाग में इस बात को ठहरा लो कि अधोलोक मतलब वो गड्ढा जिसका कोई अंत नहीं है। Okay, Revelation 20:1-3. Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the. Come on, church. Having the key to the bottomless pit. फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड, उस गड्ढा जिसका कोई अंत नहीं है, उसकी कुंजी थी। And a great chain in his hand, he laid hold of the dragon and that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. उसके हाथ में बड़ी जंजीर थी, उससे उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस या शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। I want to tell you how powerless and loser this guy Satan मैं is. आपको बताना चाहता हूँ कितना शक्तिहीन और निकम्मा है शैतान। It doesn't take an army from God. An angel binds this guy and puts him in the pit. परमेश्वर को सेना नहीं भेजनी पड़ी, एक स्वर्गदूत आया शैतान को बांध के फेंक दिया गड्ढे में जिसका One angel of God is enough to bind this fellow and put him in the bottomless pit. परमेश्वर का एक दूत ही काफी है इसको बांध करके गड्ढे में फेंकने के लिए। And that's why when you read this book, see, I've heard so many teachings about spiritual warfare where they magnify the devil. This book, we will keep him in his rightful place. मैंने इतनी सारी आत्मिक मल्लयुद्ध की शिक्षाएं सुनी है जहां पर शैतान को इतना महिमा देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं। ये किताब शैतान को उसकी असली जगह पे रख देगी। And when I was writing this, I just got a thought and I have just put it here. जब मैं लिख रहा था मुझे एक विचार आया, मैंने यहाँ Okay, and then we'll go to the word. But फिर वचन में जाएंगे। I'm just feeling like reading this to you. पढ़ के बताना। Before you read the book, इससे पहले आप किताब पढ़ो। there is a note on spelling. एक नोट है उसमें स्पेलिंग के लिए। Throughout this book, you may notice that the name Satan is written in lowercase. इस पूरी किताब में आपको नजर आएगा कि जो सेटन है वो लोअर केस में लिखा गया है। Okay, now hear this. सुनिए। Yes, we are fully aware that this goes against grammatical rule. हमें पता है कि ये ग्रामर के रूल के खिलाफ है। But this is not a mistake, it is a message. लेकिन ये गलती नहीं है, ये संदेश है। Amen. We intentionally refuse to capitalize his name because he is a defeated enemy, a liar, and a thief who deserves no honor, recognition, or elevation, not even in print. हम जानबूझकर उसके नाम की निंदा करके उसको नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो इस लायक नहीं कि उसको थोड़ी सी भी आदर महिमा मिल सके, लिखे में भी नहीं। Amen.
Jesus crushed his head, stripped him of his power and exposed all his lies. यीशु ने उसको पूरी तरह नंगा कर दिया, निकम्मा कर दिया, उसका तमाशा बना दिया, उसके सारे झूठों को नाश कर दिया. Amen. And I pray what the Lord has taught me all these years, you will catch hold of this revelation and you will always be a victorious champion. मैं प्रार्थना करता हूँ जो कुछ प्रभु ने मुझे इतने सालों में सिखाया वो प्रकाशन आपका हो जाए और जिंदगी भर जय में आप चलने वाले बन जाओ. Amen. So an angel एक स्वर्गदूत bound this great dragon who shows he's great. वो इस बड़े ड्रैगन को बांध दिया तो दिखाता है बहुत बड़ा है. कितने एंजल लगे? How many angels? Amen. Hallelujah. Okay, so I want to tell you, so this abyss is the realm of the dead. It's called abyss, Hades, hell in the Bible. ये अधलोक मुर्दों की दुनिया है, इसको हेडीज हेल एबिस कहा गया है. And this word bottomless pit in Revelation, if you see the Greek word, is the same word abyssos. और ये वही शब्द है प्रकाशित वाक्य में एबिसोस. Okay, let's see where Jesus went. देखते हैं यीशु कहाँ गए. Romans 10:7. रोमी 10:7. Or who will descend? I want you to pay attention to this word descend. Descend means going down. और कौन नीचे उतरेगा? कहाँ उतरेगा? यानी abyss कहाँ है? नीचे. Okay? Even though it's not a spiritual location, but it's Bible tells us it's in the center of the earth. ये आत्मिक लोकेशन नहीं लेकिन पृथ्वी के की कोर में. Who will descend into the abyss? That is to bring Christ up from the dead. कौन अधलोक में नीचे उतरेगा ताकि मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर ले आए. Okay, after Jesus died, where did he go? यीशु मरने के बाद कहाँ गया? हाँ, अधलोक गया. क्लियर है? He went to the कोई डाउट abyss. तो नहीं है? इसीलिए जो पुरानी कलीसिया थी, the church fathers, because there was a lot of wrong teaching happening, so they made something called Apostles' Creed. बहुत सारी गलत शिक्षाएं हो रही थी पुराने समय में, इसलिए उन्होंने एक अपोस्टल्स क्रीड बनाई. That to tell the world this is what the apostles believe. दुनिया को ये बताने के लिए कि ये बात है जो अपोस्टल्स मानते हैं, जिस पे विश्वास करते And if हैं. you would have heard that we believe in God the Father, we believe in God the Son, and then it says about Jesus Christ who died under Pontius Pilate, went to hell. और अगर आप उसमें पढ़ेंगे हम स्वर्गीय पिता पे, पवित्र आत्मा पे, और यीशु जो पोंतियस पायलट के समय में मरा और अधलोक में उतरा. Why am I teaching you this? Because there are so many believers even today afraid that one day God will tell them, I don't know you, and send you to hell. क्योंकि बहुत से विश्वासी हैं आज भी जो डरते हैं कि एक दिन परमेश्वर कहेगा मैं तुझे नहीं जानता और तुम्हें नरक में भेज देगा. How many people were here Good Friday? We had a good time, right? कितने लोग यहाँ थे गुड फ्राइडे We में? had a good time. अच्छा समय रहा. If you don't have assurance about your salvation, you have not heard the gospel. अगर आपको अपने उद्धार का निश्चय नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आपने भी सुसमाचार सुना नहीं है. And if you have no assurance, it's because you are focusing on yourself, on your works, but not on the work of Lord Jesus Christ of Nazareth. अगर उद्धार का निश्चय नहीं है तो इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने कामों पर देख रहे हो, अपने कामों पे भरोसा रख रहे हो, लेकिन यीशु मसीह ने जो खत्म कर दिया उस काम पे नहीं. Okay. Now, what the Lord was teaching me yesterday, it blew my mind. But I pray that God will give me the utterance that I'll be able to give that message. जो प्रभु ने मुझे कल रात सिखाया, मैं हैरान हो गया. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु मुझे उसके लिए शब्द दे आपको सिखाने. Because I used to think when Elijah went in the whirlwind, Elijah कहाँ गया? नहीं, whirlwind में कहाँ गया? वो heaven नहीं गया. मैं ये सोचता था कि एलिया स्वर्ग गया, but he did not go to heaven. I can see some eyes going. मैं देख रहा हूँ कुछ आंखों को. We'll show it to you from the word. वचन से दिखाएं. Okay, Luke 23:43. लूका 23. So here we see a story of a thief. Like यहाँ this एक- thief said to Jesus, Lord, when you enter your kingdom, don't forget me. यहाँ एक चोर की कहानी है. वो कहता है जब तू अपने राज्य में कितने जाए तो लोगों ने मुझे मत सुनी हो भूलना. कहानी? Okay. Jesus said to him, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. यीशु ने उससे कहा मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा. कहाँ होगा मेरे साथ? फिरदौस में होगा. You will be with me in तू paradise. मेरे साथ फिरदौस में होगा आज. But Jesus कहाँ गया मरने के बाद? But where did Jesus go after dying? Jesus कब रिजरेक्ट हुआ? कितने दिन बाद? मगर उसी दिन प्रभु यीशु मसीह चोर को बोल रहा है, today you will be with me in paradise. Jesus resurrected after 3 days, but he's telling the thief, today you will be, तू मेरे साथ आज फिरदौस में होगा.
Okay? Are you ready? Okay. So, Matthew 6:9. Our Father in heaven. मत्ती 6:9 हे परमेश्वर हमारे पिता पिता, कहाँ है? हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है. God is in heaven. परमेश्वर स्वर्ग में है. John 20:17. I want to show you something. Are you ready? यूहन्ना 20:17. So Mary wants to touch Jesus when he has resurrected. मरियम यीशु को छूना चाहती है जब वो मुर्दों में से जी उठा. Jesus said to her, यीशु ने उससे "Do कहा, not cling to me, मुझे अभी मत for छूना, I have not yet ascended to my Father." क्योंकि अभी तक मैं अपने पिता के पास नहीं गया हूँ. तीसरे दिन जब वो जिंदा हो गया, वो मरियम को कह रहा है मुझे मत छू क्योंकि मैं अभी पिता के पास, और पिता कहाँ है? पिता कहाँ है? The third day when he rose up from the dead, he's telling Mary, don't touch me, I have not ascended to my Father, and the Father is in heaven. Is that okay? Are you guys with me? मेरे साथ हो? I want to show you something so powerful. शक्तिशाली. What you have not known, the power of the cross and the blood of Jesus. जो आपने नहीं जाना वो यीशु मसीह के क्रूस की ताकत, उसके लहू की ताकत. Not only it changed the world that you know, it changed the underworld. जो दुनिया आप देखते हो सिर्फ उसको ही नहीं, लेकिन जो अदृश्य दुनिया है, जो अधलोक है, उस तक को बदल डाला. Okay? Luke 16:22-23. Jesus is telling about this guy, a rich man, and Lazarus. यीशु यहाँ पर बता रहे हैं एक अमीर आदमी और लाजर के बारे में. Let's see. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. ऐसा हुआ कि वो भिखारी मर गया और स्वर्गदूतों ने उसको लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया. The rich man also died and was buried. वह धनवान भी मरा और गाड़ा And गया. being in torments in Hades. और अधलोक में उसने पीढ़ा में पड़े हुए. Okay, so rich man, when he died, where did he go? जब वो अमीर आदमी मरा तो कहाँ गया? वो वहीं गया जहाँ दुष्ट आत्मा यीशु कह रही थी हमें मत भेजना. The same place where the demons were saying don't send us there. यानी दुष्ट आत्मा को भी पसंद नहीं है वो जगह. Even the demons don't like that place. Okay, he's in torment. वो सताव में है वहाँ पर. But आगे एक चीज देखो. बच्ची. He was tormented in Hades and he lifted up his eyes and saw Abraham afar off. पर उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम को देखा. किसको देखा? अब्राहम को देखा. All right. And Lazarus in his bosom. और लाजर उसकी गोद में था. Okay. अब मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ. वो कह रहा है कि एक उंगली में पानी डिप करके मेरे को दे दे. अब देखो अब्राहम क्या कह रहा है. अब्राहम कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता. And beside all this, verse 26, between us and you there is a great gulf fixed, so that who wants to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया. एक खाई है जिसके कारण ना तो कोई यहाँ से वहां जा सकता है, ना कोई वहां से यहाँ आ सकता है. Is that clear? So hear this. Paradise was also under the earth. फिरदौस भी पृथ्वी के नीचे था. बीच में खाई थी. There was a All the separation. righteous saints were one side, धर्मी जन एक तरफ थे and all the wicked people were that side. और अधर्मी जन दूसरी ओर थे. It's from the word. ये वचन से. Okay, I'm showing you. Because Jesus told, यीशु मसीह ने चोर को क्या बोला? Today you will be with me in paradise. यीशु ने चोर से बोला आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा. और जब तीसरे दिन जी उठा, थर्ड डे, उसने मरियम को बोला मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया. और पिता कहाँ पे है? स्वर्ग में. सो यीशु और जो चोर थे, इसका मतलब वो पैराडाइज कहाँ पे था? In the heart of the earth. So the third day when he rose up from the dead, he said to Mary, I have not gone to my Father yet. The Father is in heaven. So he was in paradise with the thief. Okay? Is it confusing? Is it okay? Right? Is that clear? And I'll tell you why. No Old Testament saint could enter heaven without Jesus. कोई भी पुराने नियम का संत स्वर्ग नहीं जा सकता था यीशु के बिना. When I was just studying the Bible, then I understood, oh, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तब यीशु से पहले कोई भी संत स्वर्ग नहीं गया. Before Jesus, no saint went to heaven. They went to paradise. वो फिरदौस में गए. Okay. See the scripture, John 3:13. यूहन्ना 3:13. Jesus is saying this. यीशु कह रहे हैं No one has ascended to heaven. कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा. Oh, hallelujah. Jesus, what about Elijah? यीशु एलिजा का क्या? Even Elijah. एलिया भी नहीं. Because
Jesus is not lying, right? क्योंकि यीशु झूठ नहीं बोल रहे हैं। Either Jesus is lying or we don't understand the ascension of Elijah. या तो यीशु झूठ बोल रहे हैं या फिर जो एलिया उठाया गया उसको हम नहीं समझते। Because no one means कोई नहीं मतलब no one. कोई नहीं। No one has ascended to heaven, but he who came down from heaven, that is the Son of Man. इसका मतलब वही पहले स्वर्ग जा सकता है जो स्वर्ग से नीचे उतरा हो। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वो जो स्वर्ग से उतरा है। Only he who has descended from heaven can first ascend into heaven. Is that okay? So that you understand that why all the Old Testament saints were waiting for Jesus. ताकि आप समझ पाओ क्यों सारे पुरानी वाचा के संत यीशु का इंतजार कर रहे थे। Amen. But when Jesus went to the underworld, जब यीशु अधोलोक में गए, he did something. उसने कुछ किया। Ephesians 4:8. इफिसियों 4 उसका 8। Let's read that in the Passion Translation first. आइए इसको पैशन में पढ़ते हैं, पैशन ट्रांसलेशन में। This is why he says, he ascends into the heavenly heights, taking his many captured ones with him. इसलिए वो कहता है कि वो स्वर्ग की ऊंचाइयों में चढ़ जाता है अपने बहुत सारे बंधुओं को अपने साथ लेकर के। There were saints waiting for Jesus संत इंतजार कर रहे थे यीशु का, because he is the door. क्योंकि वो द्वार है। No one can go to the Father who is heaven but except through me. Abraham cannot go to the Father. कोई पिता Elijah cannot go to the Father. Daniel cannot go to the Father. It's only through Jesus they can go to the Father. कोई पिता के पास मुझे छोड़ नहीं जा सकता, केवल यीशु वो द्वार है। अब्राहम, एलिया, दानियल, कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता जो स्वर्ग में है। Is it making sense, guys? Okay. So Yeshu Masih, he went down यीशु नीचे उतरे and he did two things, both in paradise and in Hades. और दो चीजें की, फिरदौस में भी और अधोलोक में भी। पूरे पैराडाइज को खाली कर दिया और पैराडाइज की लोकेशन चेंज कर दी। He emptied the paradise and changed its location. अब कोई भी राइचियस सेंट, कोई भी एक धर्मी व्यक्ति जब मरता है तो नीचे नहीं जाता, अब ऊपर जाता है। अब now no righteous saint goes down when they die, they go up. I'll show you. All right. So 2 Corinthians 12:2-4. दूसरा कुरिन्थियों Paul 12। is saying about himself, but yeah. I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body I do not know or whether out of the body I do not know, God knows, such a one was caught down or caught up? Caught up to the third heaven. मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह समेत या देह के बिना, वो परमेश्वर जानता है, लेकिन ऐसा हुआ कि वो मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। Now people can be caught up to heaven, which was not possible before the ascension of Jesus. अब लोग स्वर्ग में उठाए जा सकते हैं जो यीशु के उठाए जाने से पहले Because संभव नहीं Jesus था। said, no one has ascended to heaven but him who first descended. क्योंकि यीशु ने कहा था कोई भी स्वर्ग में उठाया नहीं गया, वो जो पहले स्वर्ग से उतरा Is है। that okay? And I know such a man, whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. He was caught up into. No. Read that. Caught up into. अरे पढ़ो तो सही, third heaven. क्या लिखा है वहाँ पे? Caught up into paradise. और यहाँ- Now the third heaven has become paradise. Hallelujah. और अब वो कह रहे हैं मैं एक मनुष्य को जानता हूँ जो फिरदौस में उठा लिया गया है। Okay? Jesus. ठीक है, कई लोग हैं। फिर से मैं बताता हूँ आपको। Okay? Jesus told the thief, today you will be with me in. यीशु ने चोर से कहा आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और यीशु ने कहा, as Jonah was in the belly of the fish, so the Son of Man will be in the heart of the earth. और- तो पैराडाइज कहाँ था? The heart of the earth. और यीशु ने कहा जैसे योना 3 दिन तक उस मछली के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के दिल में, पृथ्वी के और जिगर फिर में यीशु होगा। मसीह खुद बता रहा है, Jesus is telling this, that when a rich man died and that beggar Lazarus died, Lazarus इधर है खाई के और वो व्यक्ति उधर है खाई के, यानी वो एक लोकेशन है, आप अंदर से स्वर्ग नहीं देख सकते। And Jesus told how when the rich man died, he was on one side of the valley and the poor man Lazarus was on the other side. They could not see heaven from there. Okay?
बिना यीशु ने क्या कहा? बिना मेरे कोई पिता तक। तो फिर एलाइजा कैसे चला गया पिता के पास? Jesus said, without me, no one can go to the Father. Then how could Elijah? डैनियल go? कैसे जा सकता है? एब्राहम How नहीं could जा सकता, Daniel, कोई नहीं जा Abraham? सकता। सारे पुराने नियम के सेंट वेट कर रहे थे। अभी आपको दिखाता हूं। None of तैयार हो them. आप? All the Old Testament saints were waiting. I'll show you. Oh, hallelujah. Hebrew 11 talks about all the heroes of God. By faith Abraham, by faith Moses, by faith Sarah, by faith Daniel, by faith David. All these people, by faith, they obtained a good testimony. इब्रानी 11 बात करता है अब्राहम, मूसा, सारा, इन सारे संतों की कि उन्होंने विश्वास से एक अच्छी गवाही पाई। Okay, now hear this. सुनिए, Hebrews 11, let's read from verse 39 onwards. 39 And से। all these saints, all these heroes of God, and all these having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise. विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। ओहो हो, हालेलुया। उन्हें सारे हीरोज को, All those heroes प्रतिज्ञा की हुई वस्तु did not get the thing that was promised. इब्राहिम को नहीं मिली, एलाइजा को Abraham, नहीं मिली, इनोक को नहीं Elijah. मिली, किसी को नहीं मिली। None of them got it. Why? क्यों? God having provided something better for us, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से कुछ उत्तम बात ठहराई, that they should not be made perfect apart from us. कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। Are you getting what I'm saying? They were not made perfect without us. वो हमारे बिना सिद्धता को नहीं पहुंचे। That means there was a time when God perfected Old Testament saints and New Testament saints. इसका मतलब एक समय था जब परमेश्वर ने पुराने वचन के, पुराने नियम के संत और नए नियम के संतों को सिद्ध कर दिया। Hebrews 10:14. इब्रानी 10:14। For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। Amen. There was no way to heaven. कोई रास्ता नहीं था कोई स्वर्ग का। अच्छे कर्म से ऊपर नहीं जा सकता था भैया, जब तक खुद रास्ता नहीं आ गया। उसने कहा मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। I am the way, I am the door. Without me you cannot go to the Father. मेरे बिना तुम पिता तक नहीं जा सकते, उसने कहा। Okay? Now, let's see Ephesians 4:8 once again. Therefore he says, when he ascended on high, जब वो ऊपर उठाया गया, he led captivity captive उसने बंदियों को बांध ले गया and gave gifts to men. और मनुष्यों को Do you दान know, दिया। here Apostle Paul is talking from Psalm 68, यहाँ वो भजन 68 से बात कर रहे हैं and he describes God as a victorious warrior और वो बता रहे हैं कि परमेश्वर एक जयवंत योद्धा है who defeats his enemy. This captivity captive is a phrase used when king used to come from battle victorious with lot of exploits. ये कैप्टिविटी कैप्टिव जो शब्द है तब इस्तेमाल होता था जब एक राजा युद्ध जीतकर बहुत सारी लूट लेकर के आता था And distributing the spoils to people, gifts to people. और वो लूट तोहफों के रूप में लोगों को बांटता था। That's what Jesus did. ये है जो यीशु ने किया है। Okay? So, वो क्या कर रहे थे? वो वेट कर रहे थे। They were मगर waiting. अब बाइबल हमें बताता है that to be absent from the body is to be present with the Lord. You don't have to wait in a place because the blood has been shed, the way has been made open. Now you have direct access to the Father. अब बाइबल कहती है शरीर में उपस्थित ना अनुपस्थित होना, मसीह के सामने उपस्थित होना है, क्योंकि रास्ता तैयार हो चुका है, लहू बहाया जा चुका है। आपको और वेट करने की जरूरत नहीं है, पिता के सामने ही आप से जा सकते हो। कई लोगों का इस सवाल होता है ना, उन लोगों को क्या, उन लोगों का जो मसीह से पहले आए, वेट कर रहे थे। So some people ask what happened to those who were waiting before, who were there before Jesus? They were waiting. वेट करना पड़ेगा, They had to क्योंकि wait. जब तक मार्ग नहीं आएगा नहीं जा सकते, Unless जब तक there's a दरवाजा way. नहीं आएगा नहीं जा सकते। Unless there was a door, they could not go. And Jesus said, no one has ascended to heaven. और यीशु ने कहा कोई भी स्वर्ग में नहीं गया। हाँ, so एलाइजा को आपने देखा वर्ल्ड में जुप 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 पैराडाइज में चला गया। You saw Elijah being taken in the whirlwind, he went to the paradise. Because अब्राहम भी वही है। Because क्योंकि अब्राहम भी वही है। कंफ्यूजन तो नहीं है? Is it clear? It's clear in the Bible. कि जब मरियम आई
उसने कहा मरियम मुझे मत छूना, मैं अभी भी पिता के पास नहीं गया हूँ। When Mary came, he said, "Don't touch me. I have not ascended to the Father yet." 3 दिन वो पिता के पास नहीं था। 3 days he did not ascend to the He Father. went to hell. वो नरक में गया। When people tell you go to hell, tell them I cannot because my Lord went to hell on my behalf. जब लोग आपसे कहते हैं भाड़ में जाओ, तो कहना मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा भाड़ प्रभु में, गया। नरक में। नरक। Okay, now I want to tell you, if you are blood washed, अगर आप लहू से धुले हो, born again child of God, नया जन्म पाए परमेश्वर की you संतान, cannot go to heaven. You cannot go to hell. आप नरक नहीं जा सकते। I'll tell you why. बताता हूँ। क्योंकि यीशु ने केवल यही नहीं किया, Because Jesus didn't just do this. ठीक है? 3 दिन उसने सारे जो वो संत थे उनको वो ऊपर लेकर गया अपने साथ। For 3 days, all the saints that were waiting there for him, he took them along. And the with him. Bible also says he preached to the captive spirits. जो बंधुआई में पड़ी आत्माएं थी, उसने उनको प्रचार किया। Do you know that? But this gets better. लेकिन ये इससे भी बेहतर होगा। Okay? Now, Colossians 2:15, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. उसने प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। Okay? So यीशु मसीह जो नरक में गया, क्यों गया? क्योंकि यीशु ने क्रूस में क्या कहा था? क्या हो गया? It is। मगर आदम ने अधिकार किसको दिया था? किसको दे दिया था? शैतान को। जब यीशु मसीह ने दाम चुका दिया तो चाबी लेने गया शैतान के घर में और उसको पकड़कर जैसे मुर्गे के पंख उधेड़ते हैं, he stripped him of his power, he stripped him of his authority. उसके अधिकार को छीन लिया उससे, उसकी सारी सामर्थ को उखाड़ And the दिया Bible उससे। says he made a public spectacle of all these demonic spirits. बाइबल कहती है उसने सारी दुष्ट आत्माओं का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हिंदी में अच्छा लगा, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। He made an open spectacle of them. Now hear this. Now this word, he made the captivity captive. उसने बंधुआओं को बंधन में डाल दिया, इसका अर्थ। No, captivity captive. इसका मैं बताता हूँ। अगर if there is a king who has made prisoners, अगर एक राजा है जिसने कैदी रखे हुए हैं, he has an army and he has made some people prisoners. उसकी सेना है, कुछ लोगों को उसने बंधन में डाला है। And another king goes एक और राजा आता है and he binds the king who was making captive. He has made the captivity captive. तो वो जाता है और उस राजा को बांध देता है, जो बांधने वाला था उसने उसको बंधन में डाल दिया। जो शैतान लोगों को बांधता था, यीशु का इधर आ तू। The devil that used to bind people, Jesus caught him and Stripped him of his power. उसकी सारी सामर्थ Stripped him उखाड़ of दिया, his authority. उसका सारा अधिकार उखाड़ दिया And now उससे। hear this. और सुनिए, Revelation 1:18. प्रकाशित 1:18, I am he who lives मैं वो हूँ जो जीवित है, and was dead. मर गया था, But behold, I लेकिन am अब- alive forevermore. अब मैं हमेशा के लिए जीवित हूँ। Amen. And I have the keys of Hades and death. और मेरे पास अधलोक और मृत्यु की कुंजियां हैं। Amen. Not only Jesus completely destroyed the power of devil, he took back the keys from hell and death. यीशु ने केवल शैतान की सारी सामर्थ्य को ही नाश नहीं कर दिया, लेकिन अधलोक और मृत्यु की चाबियां उससे छीन ली। Now hear this, hear this. He emptied paradise. उसने फिरदौस को खाली कर दिया। अपने साथ ले गया He took them with him. और वहां ताला लगा दिया। अब मेरा कोई व्यक्ति यहां नहीं आएगा। And locked it and he said, now none of my saints have to come here. Now Satan no longer has the see, think about this. सुनिए। Either Satan has the keys of Hades or Jesus has the keys. या तो शैतान के पास चाबियां हैं अधलोक की, या यीशु के पास है। They don't have a backdoor partnership. उनके पास पर्दे के पीछे कोई पार्टनरशिप नहीं चल रही है। Okay? या तो यीशु के पास है नरक की अधलोक की चाबी, या किसके पास है? शैतान के पास है। Either Jesus has the keys to Hades or the devil has them. यीशु मसीह क्रूस पर आपने उसको देखा, एक निसहाय, like a weak person suffering. On the cross you saw him like a helpless person suffering. And when he said it is finished, जब उसने कहा समाप्त हुआ, he went back as a victorious king to the underworld. वो एक जयवंत राजा के रूप में अधोलोक में उतरा और शैतान को पकड़ा and took hold of the devil. और
और शैतान बोल रहा है मेरी ज़बान फिसल गई थी। Amen. Have you seen if you have gone to a butcher? अगर आप एक कसाई के पास I mean, जाओ, like, you should not. My wife stopped eating non-veg after that. But अगर आप जाएं किसी कसाई के पास और अगर आप देखें कि वो मुर्गे को कैसे करता है, वो मुर्गे के पंख पकड़ता है. That's exactly the analogy that the Bible uses. Jesus stripped Satan from all his power and his authority. बाइबल यही दर्शन, यही उदाहरण का इस्तेमाल करती है कि कैसे यीशु ने शैतान की सारी ताकत को उखाड़ दिया उससे. Amen. बाइबल कहती है जो दरवाजा वो खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता, The Bible और says जो that- दरवाजा वो बंद करता है कोई खोल नहीं सकता. The door that he opens, none can shut, and the door that he shuts, no one can open. I want to tell you today मैं that आपको the आज बताना door चाहता हूँ of death and Hades has been locked for you. कि आपके लिए मृत्यु और अधोलोक के दरवाजे बंद किए जा चुके हैं. Hallelujah. Paradise which was with Hades now has been taken up to third heaven. वो फिरदौस जो अधोलोक के साथ था वो तीसरे स्वर्ग में जा चुका है. अब सुनो, ध्यान से सुनो, यीशु मसीह ने क्या कहा लोगों से? What did Jesus tell people? Many times what he says people didn't understood. कई बार जो उसने कहा लोग नहीं समझे. उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं, वो जगह तैयार कर रहा था, पहले खाली कर रहा था नीचे, फिर ऊपर भर रहा था. वो कह रहा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे. He said, I go and prepare a place for you. First he was emptying what was down there, and then he was filling up what is up there. He said, I am preparing a place so you live with me where I am. Hallelujah. Okay? See, for example, in my house, for example, if there is a room where there are maybe heaters or geyser or something, and I don't want my kids to go there, what will I do? I'll lock that door. I'll lock that room. मेरे कमरे में, मेरे घर में कमरे में कुछ ऐसा सामान पड़ा है, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे वहां जाएं, मैं उसको बंद कर दूंगा. When I lock it, my kids cannot go there. जब मैं वो लॉक करता हूँ मेरे बच्चे नहीं जा पाएंगे वहां पे. Jesus has locked hell and death for his kids. You cannot go there. यीशु ने अधोलोक और मृत्यु को लॉक कर दिया अपने बच्चों के लिए, नहीं जा सकते वहां पे. Amen. That's what people don't get it. यही लोग नहीं समझते. The entire gospel is about him. पूरा का पूरा सुसमाचार उसके बारे में. Heaven is about him. स्वर्ग उसके बारे The में. message is about him. संदेश The उसके बारे में. prophecies are about him. भविष्यवाणियां उसके बारे में. Everything is about him. Don't make it about yourself. सब कुछ उसके बारे में है, अपने बारे में मत बना लो. Why are we healed today? हम क्यों चंगे होते हैं? Because Jesus took wounds. क्योंकि यीशु ने घाव लिए. Why are we made righteous today? क्यों हम धर्मी बनाए गए? Because Jesus became sin. क्योंकि यीशु पाप बना. Why will we go to the Father after death? Because Jesus went to hell. क्यों हम पिता के पास जाएंगे मरने के बाद? क्योंकि यीशु नरक There में गए. is this great substitute. एक बहुत बड़ा अदला बदली हो गया है. To be absent from the body is to be present with the Lord. शरीर में अनुपस्थित होना प्रभु के साथ उपस्थित होना जिस है. दिन अपनी आंखें यहाँ बंद करोगे, अब सुनो, बढ़िया बात क्या ये है? क्या? कभी आपने सोचा है वो लाजरस भैया अब्राहम की गोदी में क्यों बैठा है? Why is Lazarus sitting in Abraham's lap? Because Abraham was a substitute of the Father in heaven, but he could not go to Father in heaven. अब हम अब्राहम की गोदी में नहीं बैठेंगे थर्ड हेवन में, पिता की गोदी में बैठेंगे. क्योंकि अब्राहम जो स्वर्गीय पिता का प्रतिबिंब था वहां पर वो उसकी गोद में जा बैठा. लेकिन but now we will not sit in Abraham's lap, we will sit in the lap of the Father in the He third was the heaven. father of our faith. He's the shadow of the heavenly Father. He's the father of faith. So Abraham is consoling Lazarus like the father would do to his kids in heaven. वो हमारे विश्वास का पिता है, तो जैसे स्वर्ग में पिता अपने बच्चों को सांत्वना देता है, वैसे अब्राहम अधोलोक में फिरदौस में अपने बच्चों को सांत्वना देता Guys, है. is this making sense? The gospel is so beautiful. सुसमाचार How can इतना- you not fall in love with Jesus? सुसमाचार इतना खूबसूरत है, कैसे यीशु से प्यार में नहीं पड़ जाओगे? Amen. केवल ये नहीं है भैया उसने कोड़े खाए और तीसरे दिन जिंदा हो गया. Behind the scenes बहुत कुछ हुआ है. It's not just that he took stripes and then on the third day he came back to life. There's so much that happened behind the scenes. Amen.
आपने देखा है कई मूवीज में जहाँ पे ऐसा सीन होता है, सारी भीड़ आती है और फिर आवाज आती है डिशुम, 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 और फिर दिखाते हैं एक बंदा आ रहा है, काली आंख, कपड़े फटे हुए। ऐसी था जब जीसस गया तो आवाज आई शैतान के रूम में, बिशुम 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 बिशुम। This is और जब how- जीसस चाबी दे के निकला तो ऐसे सेटन की आंख ऐसे कपड़े This फटे is हुए। how it was when Jesus went down and beat up Satan and took all the authority back from him. Amen. And now the beautiful thing is, खूबसूरत बात ये है, he holds the keys of Hades and death. मृत्यु और अधोलोक की कुंजी उसके हाथ में, उसके पास है। My daddy, मेरे पिता my के, father, my Lord holds the keys of Hades and death, मेरे पापा के, मेरे प्रभु के हाथों में वो चाबियां हैं which मृत्यु was और not अधोलोक। in his hands before. जो- That's why all the saints were going there. जो पहले उसके हाथ में नहीं थी, इसीलिए सारे संत वहां जा रहे थे। मगर अब कोई नहीं। But now no one. That's why you have to understand the beauty of the new covenant and the shed blood of Jesus and how powerful that is. इसीलिए आपको नई वाचा की खूबसूरती और यीशु की बहाए गए लहू की ताकत को जानना है। Amen. He disarmed principalities and powers. उसने प्रधानताओं को निकम्मा कर दिया। My Jesus rose victorious. मेरा यीशु जय में जी उठा। And you know the beautiful thing about his resurrection? उसकी पुनरुत्थान की खूबसूरत बात जानते हैं? We are not just celebrating Jesus' resurrection. हम केवल यीशु का पुनरुत्थान नहीं मना रहे हैं, In his resurrection is our resurrection. उसके पुनरुत्थान में हमारा पुनरुत्थान है। Amen. उसकी जय में आपकी जय है. In his victory is your victory. And you have to understand that Jesus did not defeat devil as God. और आपको समझना है कि यीशु ने शैतान को परमेश्वर होते हुए नहीं हराया, He defeated devil as last Adam. उसने शैतान को आखिरी आदम होते हुए हराया है। Amen. शैतान ने आदम को तुच्छ जाना गार्डन में, The मगर devil- दोबारा परमेश्वर आदम बनकर आया और आदम बनकर हराया। क्योंकि यीशु ने शैतान को आदम बनकर हराया, in him you defeated Satan. The devil despised the man in the Eden, but Jesus came as the last Adam and defeated the devil. यीशु में आपने शैतान को हराया है। Amen. This is my prayer. Church has become so obsessed with demons. There are now books about the names of demons. Stop studying demons, start studying Jesus. कलीसिया इतना दुष्ट आत्माओं के बारे में सोचती है, बात करती है। अब किताबें हैं दुष्ट आत्माओं के, हजारों नाम है उसमें। दुष्ट आत्माओं के बारे में पढ़ना बंद करो, यीशु के बारे में पढ़ना Oh, शुरू these are करो। the water spirits. Oh, ये These are the पानी की desert आत्मा है। spirits. Yes, These are the रेगिस्तान- cactus spirits. I don't know how many. पता नहीं कितनी सारी। अरे Jesus said, behold, I have given you power and authority over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. यीशु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें शैतान की सारी ताकत पर अधिकार दिया और तुम्हें किसी भी बात से कोई हानि नहीं होगी। Amen. अरे पानी से आए, रेगिस्तान से आए, रोड में चलते हुए आए, आपके पास अधिकार है सब दुष्ट आत्माओं के ऊपर। Whether it comes from the water, the desert, on the road, you have authority over every demon. Amen. So many people are majoring on minors. That's the problem of church. बहुत से लोग छोटी बातों को इतना बड़ा बना के बैठ गए हैं। They are majoring on the nothingness of Satan, जो शैतान तुच्छ है उसको इतना बड़ा बना के बैठ and they गए हैं। ignore the majesty of Jesus. और यीशु मसीह की महिमा, उसकी महानता को नहीं जानते। Okay? This fellow is not worth your attention. ये व्यक्ति आपके ध्यान के Give लायक भी all नहीं your है। awareness, give all your attention to loving the Father. अरे अपना पूरा ध्यान उसको प्रेम करने में दे दो। Amen. आप सोचो, आप किसी परिवार में गए, आप किसी परिवार के अंदर गए, Now think about you went to a family वो डर रहे, and they're afraid. 8 बज गए, Oh, it's 8. मच्छर आने वाले हैं। Mosquitoes are gonna come. आपको देख के लगेगा पागल हो गए, You will say, what is the problem? मच्छर आए आए मारो खत्म। Mosquitoes come, squish them. That's what devil wants. ये है जो शैतान चाहता है। That's what he wants. ये है जो वो He चाहता है। wants to have a space in your mind. वो चाहता है आपके चेतना में उसका एक थोड़ा सा स्थान हो। He's not worth your attention. वो आपके ध्यान के लायक नहीं है। He's not worth your attention. आपके ध्यान के लायक नहीं है। All our attention belongs to the Lamb of God, the risen Savior, the beautiful Savior,
the Alpha and the Omega, the beginning and the end, my Lord Jesus Christ of Nazareth. हमारा पूरा ध्यान उस प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो मेमना जो पुनरुत्थानित हुआ, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसके लिए है। Amen. And you can be bold about what Jesus has done for you. और आप साहसी हो सकते हो जो यीशु ने आपके लिए किया उसमें। He went to hell on my behalf, on your behalf. वो मेरी जगह और आपके स्थान पर नरक में गया। Hallelujah. To destroy. Let's see this scripture. Hebrews 2:14. इब्रानी All right. 2 उसका 14। Glory. Amen. Are you alive? Come on, man. This is not a dead church. This is a living church. एक जीवित कलीसिया है। Give a loud praise to Jesus. एक ऊंची स्तुति यीशु को दे। I'm telling you, the day, it's like gospel revelation shots when God gives in your spirit. You will be jumping in your room. जिस दिन परमेश्वर सुसमाचार के प्रकाशन के शॉट्स आपकी आत्मा में देगा, आप कूदने लग जाओगे अपने See, जगह। because we have made it, हाँ, हम यीशु को मानते हैं, हम स्वर्ग जाएंगे. Oh, because we've made it about, oh yeah, I believe in Jesus, I'll go to heaven. It's not even about heaven. मुद्दा स्वर्ग है ही नहीं। It's about Him. मुद्दा उसको जानना, उसको प्यार It's करना, about Him. उसके बारे में है। Amen. Heaven, yes, it's one of the good things. But what is heaven if He is not there? Is it heaven? Does the golden streets make it heaven? स्वर्ग उन बहुत सारी बातों में से एक थोड़ा सा हिस्सा है, पर स्वर्ग उसके बिना क्या होगा? क्या सोने की सड़कें उसको स्वर्ग बनाती हैं? Isn't that crazy that some people, you know, सच बोल सकता हूँ इस जगह में? Can I say the truth here? वैसे तो मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था ईस्टर में। I didn't want to offend you on Easter. पहले तो कई लोग तो ऑफेंड ही हो गए, ईस्टर क्यों बोल दिया? ईस्टर। Some people will be offended by because we called it Easter. Church, save yourself from the leaven of Pharisees. अपने आप को फरीसियों की खमीर से बचा के रखना। You know what the problem of many Christians is? पता है बहुत से मसीहियों की दिक्कत क्या They है? focus on the things that don't matter to God. वो उन बातों पे ध्यान देते हैं जिनको परमेश्वर को फर्क नहीं Oh, they are पड़ता। saying Easter, they are saying Easter, they should say resurrection day. वो ईस्टर कह रहे हैं, ईस्टर कह रहे हैं, पुनरुत्थान का दिन कहना चाहिए। तो मंडे भी मत बोलो. Monday comes from a God, Tuesday name comes from a God, Don't Wednesday comes from a name of a God, Thursday. कोई नहीं, जब आज हम ईस्टर बोल रहे ना, तो कोई वो एस्तार जो देवी थी उसकी कोई बात नहीं कर रहा. जब हम ईस्टर बोल रहे, सबको पता है यीशु ने मृत्यु को हराया और मुर्दों में से जी उठा. सारे जो हफ्ते के दिनों के नाम है ईश्वरों के नाम से, फिर उनको ही मत बोलो. Nobody is calling out to that goddess Estar, but we are calling out Jesus. Nobody even resurrected from knows the that dead. goddess. कोई You जानता भी नहीं Christians है. are making that goddess famous. कोई जानता भी नहीं है उस देवी को, आप ही फेमस कर रहे हो, क्रिश्चियन लोग अरे ही फेमस कर ईस्टर रहे is about Jesus. हो. अरे ईस्टर यीशु के बारे में है. Amen. Hallelujah. Take every opportunity, man, to preach the gospel. हर मौके का फायदा say उठाओ सुसमाचार Easter, के लिए. I say Easter because when I say resurrection, people outside won't understand what I'm saying. But when I say Easter, they will know, oh, it's a big day for Christians. You have the opportunity to preach the gospel. Speak to them in the language they understand. मैं पुनरुत्थान का दिन कहूंगा तो जो बाहर लोग हैं उनको समझ में ही नहीं आएगा, इसीलिए मैं ईस्टर बोलता हूँ, क्योंकि ईस्टर के दिन उनको पता लगा अच्छा मसीहियों के लिए कुछ बड़ा दिन है. Paul says, Apostle Paul, this great apostle who wrote 2/3 of the Bible, he says, with the Greek I become Greek, to those who have no law I become as they have no law, by any means I may win them in Christ Jesus. पौलुस प्रेरित जो ज्ञानी था बहुत ज़्यादा, 2/3 बाइबल लिखने वाला व्यक्ति, वो कहता है यूनानी के साथ मैं यूनानी बनता हूँ, जिसके पास व्यवस्था नहीं उसके साथ व्यवस्थाहीन बनता हूँ, कैसे भी करके उनको मसीह के लिए जीत लूं. Amen. Man, we have redeemed that day. हमने छुटकारा दे दिया, उस दिन को छुड़ा Now दिया. Easter is all about Jesus. अब ईस्टर सिर्फ यीशु मसीह के ही बारे में है. Amen. Jesus was so huge that we have outshadowed every pagan roots. यीशु इतना महान, इतना महिमान्वित है कि सारे अन्य जातियों के जो रूल्स से उससे ऊपर है वो. Okay, so when people tell you, don't you say Easter, say Easter, 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 जब Easter, लोग कहें- Easter, 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 Happy Easter Church. जब लोग बोले ईस्टर मत बोलना, तो बोल बोल के पका देना उनको. Amen. That's why religious demons hate me. इसीलिए जो धर्म की दुष्ट आत्माएं हैं मुझसे बड़ी नफरत करती हैं. यीशु ने कहा ऊंट तो निगल जाते हैं, उसकी पूंछ के पीछे लड़ाई करते हैं. Jesus said they swallow the camel but fight over the tail. Man, the things that are important to God, let that be important to you. Show mercy, show kindness, love others, pray for people.
That's what matters to the Father's heart. जो परमेश्वर के लिए बड़ी बातें हैं उनको वो बातें अपने लिए बड़ी बनाओ, दया दिखाओ, प्यार करना सीखो, दूसरों का न्याय मत करो, तिरस्कार मत करो. I met somebody in Christmas and we, in my church, the young people, they were distributing cake. He said, I don't want to eat this cake. Jesus was not born on 25th. मैंने कहा भाई कभी तो पैदा हुए थे ना, खा ले केक. We were distributing cake on the 25th and they said मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि Jesus 20th No, को नहीं पैदा. why are you celebrating on 25th? अब 25 को क्यों मना रहे हो क्रिसमस? इसीलिए मना रहे हैं सर जी क्योंकि 25वां दिन इतना बढ़िया दिन है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि एक सेवियर वाज बोर्न इन दिस वर्ल्ड. Because that day is so good to tell the world that कि एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ था. हाँ? Can you imagine? आप कल्पना कर सकते You हैं? go to somebody 3rd April, eat cake. Jesus was born in. He will think you have lost your marbles. किसी के पास 3 अप्रैल को जाके बोलो ये केक खाओ, यीशु का जन्म है, वो बोले पागल हो गए क्या? See, I didn't want to offend people on Easter. मैं नाराज नहीं करना चाहता था ईस्टर के दिन. On Easter. ईस्टर के दिन उन चीजों में लड़ाई कर रहे हैं शैतान के तरफ बहुत लड़ो इन चीजों में लड़ो तुम. they are fighting over useless things that the और devil लड़ is किससे happy. रहे हैं? अपने भाई बहनों से लड़ रहे हैं. And they are fighting their own brothers and sisters. Walk in victory over him. उस पर जय में चलो. Amen. हमें ये तो पता है कि यीशु मसीह पैदा हुआ था, पता है ये बात? Do we know Jesus was born? पक्की बात. Sure. बाइबल डेट नहीं बताती. The Bible doesn't tell us the Because that date. doesn't matter. उससे फर्क नहीं पड़ता. But if the world celebrates that he was born on 25th, we will use that day for the opportunity to preach the gospel. लेकिन जब सब लोग मानते हैं कि 25 को पैदा हुए थे तो उस दिन हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो दिन. इसीलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा, save yourself from the leaven of Pharisees, that is religious spirit. So Jesus told his disciples अपने आप को फरीसियों की खमीर से जो धर्म की आत्मा है उससे बचा के रखना. That's, you know what the religious spirit does? So many Christians won't go to church because they are calling it Easter. धार्मिक जो धर्म की आत्मा है वो ये करती है, बहुत से मसीह लोग चर्च नहीं जाएंगे क्योंकि ईस्टर बोला इन्होंने. Because they think they are very self-righteous because they are calling it Resurrection Sunday. उनको लगता है कि वो तो बड़े ही धर्मी है क्योंकि वो उसको पुनरुत्थान का दिन बोलते It's हैं. not about what you say, it's about what he did. मुद्दा ये नहीं कि आप क्या बोल रहे हो, मुद्दा है उसने क्या किया है. Amen. Hallelujah. और किसी भी चर्च में जहां ईस्टर भी बोल रहे हैं उस देवी के बारे में नहीं बता रहे हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में ही बता रहे हैं. And even in a church where they are calling it Easter, they are not talking about that goddess, they are talking about the resurrection of Jesus. I can see some people, so much of love you have in your eyes for कुछ me. लोगों की आंखों में इतना प्यार भरा हुआ है इस टाइम. Wow. Praise God. I love you, my brothers and sisters, on this beautiful day of Easter. ईस्टर के इस खूबसूरत दिन पे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. Are you getting what I'm saying? पिता के दिल को समझो. Understand the heart of the फरीसी क्या Father. कहते थे? यीशु, वो ये नहीं देख रहे वो अंधों की आंखें खोल रहा है, They were not seeing that he was. वेश्याएं बदल रही हैं. वो पता है यीशु तेरे चेले हाथ नहीं धो रहे खाने से पहले. They were not seeing Jesus was opening blind eyes. Prostitutes were changing, transforming their lives. They said your disciples are not washing hands before food. What was their focus on? उनका ध्यान कहाँ था? The external traditions of man. बाहर के रीति रिवाजों पर. They missed the heart of God. पिता का दिल खो गए वो And I लोग. said this Friday, if you remember. इस फ्राइडे It मैंने is कहा था. so, if you think about this, a man who was full of demons could recognize Jesus, but those who were filled with religion, with scriptures, they could not recognize Jesus. वो मनुष्य जो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था उसने यीशु को पहचान लिया, लेकिन वो लोग जो तोरा से भरे हुए थे उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना. Why do you meet on Sundays? You should meet on Saturdays. Arey, we will meet every day. क्यों संडे को Early मिलते church हो? met every day. क्यों संडे को मिलते हो? सैटरडे को मिलना चाहिए, हर दिन मिल लेंगे हम. Amen. Don't fight for these petty things that don't matter in eternity. इन छोटी बातों के लिए मत लड़ो जिनकी कोई कीमत नहीं है अनंत में. Amen. Study Jesus. यीशु को पढ़ो. Let your awareness be about Jesus. आपका पूरा ध्यान What यीशु he के बारे में has हो. done. जो उसने The किया. finished work of the cross. He said it is finished. क्रूस के पूरे काम Hallelujah. पर उसने कहा समाप्त हुआ, खत्म हो गया. Amen. It's about him. उसके बारे में. Amen. The more you know him, the more you know the Father.
जितना आप उसको जानोगे उतना आप पिता को The जानोगे। more you will know him, the more you will know the heart of the Father. जितना आप उसको जानोगे उतना आप पिता के दिल को जानोगे। Amen. अब मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। Now death has no more power over Isn't us. that beautiful, church? Death holds no power over us. मृत्यु का हम पर अब कोई वश नहीं है। But again, do you know why? पता है क्यों? It has nothing to do with you. आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है। Because he is resurrection and life. क्योंकि वही पुनरुत्थान और जीवन And है। Colossians 1:27 says, this mystery which was hidden from ages and generations has now been revealed to us. Christ in us is the hope of glory. So Christ, who is resurrection and life, is in us. And if resurrection and life is in us, then we cannot die. Death has no power over us. कुलोसियों 1:27 वचन कहता है, जो बात सदियों से छिपी हुई थी वो परमेश्वर ने हम पर प्रकट की है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में रहता है। वो मसीह जो पुनरुत्थान और जीवन है वो हम में रहता है। इसीलिए मृत्यु की हम पर कोई ताकत नहीं है। Amen. Isn't it beautiful? The more you will know gospel, the more you'll know how amazing it is. And जितना the आप heart of the सुसमाचार Father. जितना सुसमाचार को आप जानोगे कितना अद्भुत है। पिता का दिल कितना अद्भुत है। Romans 8:2 says, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. For what man was unable to do, God did by sending his own Son. So what you could not do, God did by sending his Son. That's the gospel. रोमी 8:2 कहता है कि जीवन की व्यवस्था की आत्मा ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया, क्योंकि जो मनुष्य नहीं कर सकता था वो परमेश्वर ने कर दिया अपने बेटे को भेज करके। जो आप नहीं कर सकते थे परमेश्वर ने अपने बेटे को भेज करके आपके लिए कर दिया। Amen. क्योंकि वो मृत्युंजय है, मसीह में उसने आपको भी मृत्युंजय बना दिया है। Because he is victorious over death in Christ, he has made you victorious over death. Hallelujah. Hallelujah. We have an awesome Savior. Come on, can we stand up एक and give him महान the loudest उद्धारकर्ता है praise? हमारा। अपने साथ पर खड़े उसको ऊंची स्तुति दें। Okay, we will serve him, we will worship him. I'm telling you, this life is beautiful. Hear this. Heaven is beautiful not because of green lawns and beautiful mansions and white pearly gates. It doesn't attract me. Heaven is heaven because my Lord is there. My lover is there. स्वर्ग इसलिए खूबसूरत नहीं कि वहाँ पे हरी चराइयाँ हैं या खूबसूरत फाटक है, सोने की सड़कें, लेकिन इसलिए क्योंकि मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु स्वर्ग है। Amen. स्वर्ग को स्वर्ग सोने की सड़कें नहीं बनाती भैया। The golden streets don't make it heaven. व्हाइट मार्बल की बिल्डिंग उसको स्वर्ग नहीं बनाती। It's not बादल the उसको मैक्लोडगन चले जाओ फिर। It's not the white buildings that make it heaven. It is the presence of my Savior, मेरे my उद्धार करता, Father. मेरे पिता की उपस्थिति है। He is there. वो वहाँ है। और उसने कहा, मैं तुम्हारे जाकर जगह तैयार करता हूँ कि ताकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। He said, I go and prepare a place for you so that where I am, you may also be. Yes, and yeah, I mean, like it also means mansion. I don't want to take your mansion away in heaven, but hear this: if you go to the root word, it means in my Father there are many dwelling places. We're going to be dwelling in Him. That's the beauty. My house will be Him. My Father will be my house for eternity. Isn't that beautiful? मूल शब्द ये है कि मेरे पिता में बहुत सा रहने का स्थान है। हमारा पिता हमारा अनंत का घर होगा। सोचो, पिता की गोदी इतनी बड़ी है कि 100 करोड़ लोग भी आ सकते हैं उसकी गोदी The में। lap of the Father is so great that even 100 crores can sit. Lazarus was in Abraham's bosom. लाजर अब्राहम की गोद You know में what attracts me about heaven? I will be in my Father's bosom. स्वर्ग की जो खूबसूरत बात मुझे आकर्षित करती है वो ये है कि अपने स्वर्गीय पिता की गोद में मैं होऊंगा अनंत तक के लिए। until eternity पर यीशु की वजह से। because of Jesus. Amen. Come on, we'll just worship the Lamb of God, हम उस मेमने की one who आराधना is worthy of all the praises and करें। वो adoration. जो सारी स्तुति और आराधना के योग्य है। I just want to first, जितने हमारा परिवार बाहर बैठा है, I just want to apologize to you. आज बहुत सारी दिक्कतें भी हैं बाहर, और आउटेज, और
And I know it's difficult to sit and you guys are still sitting. LEDs कोई काम नहीं कर रही थी. And I just want to say sorry. We will जो हमारा परिवार बाहर है मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ. मुझे पता है एलईडी नहीं चल रही थी और बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं. यू फेस मेनी ट्रबल्स. And I was really, I just felt so bad. I was just talking to the Lord. मुझे बहुत ही बुरा लगा. मैं प्रभु से बात कर रहा था. And what he told me really encouraged me. And I wanna say it to everyone who is sitting outside right उसने now. जो मुझसे कहा मैं आपसे कहना चाहता हूँ. जो जितने लोग बाहर बैठे हैं, Because, you know, we try to prepare with the best of our ability to serve you guys in the best way we can. हम अपनी सबसे अच्छी कोशिश कर रहे हैं तैयारी करने की आप लोगों के लिए. But there are a lot of issues going on. जो आसपास हमें पार्किंग की जगह मिलती थी, कई लोगों ने मना कर दिया. So there are a lot of challenges which happens behind the scenes. तो कई सारी ऐसी समस्याएं जो पर्दे के पीछे आती हैं. And मैं आज प्रभु से बोल रहा था, and he said something, and I just want to say it because it really encouraged me. जो प्रभु ने मुझसे कहा मैं वो कहना चाहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सच में प्रोत्साहित किया. He said, son, you are at the end phase of birth pangs. उसने कहा बेटा तुम जन्म के जो अंत में दर्द हैं उसके Before अंत the baby is about to be born, the pain goes to the highest level. तक इससे पहले कि बच्चा जन्म लेने वाला हो दर्द सबसे मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत बड़ी जगह में हम जाने वाले हैं यीशु के नाम में. I'm telling you we are about to go to a very big place very soon. Amen. सारे भाई बहन जो हमारे बाहर हैं ओवरफ्लो 1 में ओवरफ्लो 2 में, मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी उतने ही प्रेशियस हो जितने जो अंदर बैठे हैं. All the brothers and sisters sitting outside in overflow 1 and 2, I want to tell you, you are equally precious as those who are here. Amen. And we know how hot it is outside. और हमें पता है कितनी गर्मी है बाहर. But I pray that the Lord reward you richly. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपको बहुत आयत से प्रतिफल दे. Amen. Hallelujah. So हम पहले सेलिब्रेट करेंगे So we will celebrate first. क्योंकि एक magnificent house of the Lord आने वाला है हमारे में. Because a magnificent house of God is coming for us. That अब प्रभु ऐसी जगह देगा लोग बढ़ते जाएंगे और हम उसे बढ़ाते जाएंगे. And God will give us such a place where people will keep on increasing and we will keep on stretching forward the house. Amen. शैतान हारा हुआ है वो कुछ भी कर ले. The devil is defeated no matter what he इसीलिए tries. आज के दिन अगर हमने ये गाना नहीं गाया तो मजा नहीं आएगा. So if, Hallelujah. Amen. That was the prophetic word for Jesus, that the seed of the woman will crush the head of serpent. ये वो भविष्यवाणी थी कि जो स्त्री का वंश उसका बीज होगा वो शैतान का सर कुचलेगा. Amen. Hallelujah. और मसीह में हमने भी उसके सर को कुचला है. And So we have आज हम crushed him. कैसे अंत कर सकते हैं बिना सेलिब्रेट करे हुए? कितने लोग तैयार हैं सेलिब्रेट करने के लिए? क्या? Okay guys, अब हम एक काम करेंगे and then I'll pray for the sick. And if you have come here in sickness in your bodies, you are going back healed in Jesus' name. अगर कोई बीमारी रोग में आता तो आप चंगे होके जा रहे हैं. अब हम एक चीज करेंगे. We'll do one thing. जो बड़ी जगह आने वाली है उसके लिए सेलिब्रेट करेंगे. The big place that is coming, we'll celebrate for it. Amen. जब हम लोग यहाँ आए थे, when we came to this facility, and I was there at the back मैं पीछे खड़ा था when the inauguration service. जब इनॉग्रेशन हो रहा था. So one guy told me, he came to me and he said, "You don't look happy." किसने मुझसे आके कहा आप खुश नहीं दिख रहे. I said, "I was happy the day I saw it in the spirit. I danced in my room for many days." मैंने कहा मैं उसी दिन खुश हो गया था जब अपने रूम में अपनी आत्मा में मैंने वो जगह देखी. People of faith see the things before they manifest. विश्वास के लोग चीजें होने से पहले देख लेते हैं. Jesus said, "Abraham saw my day and he rejoiced." यीशु ने कहा अब्राहम ने मेरा दिन देखा और आनंदित हो गया. Hallelujah. So let's rejoice for the magnificent house of the Lord He's about to give us. तो परमेश्वर के उस अद्भुत घर के लिए हम आनंदित हो जाए जो प्रभु हमें दे रहा है. Okay, मैं कई लोगों को दे रहा हूं. अभी इंडिया जीती होती ना फाइनल पाकिस्तान से, दिल्ली वालों सीपी में गए होते कार के ऊपर चढ़ के. अगर if we can be excited for a worldly sport, how much more when we praise our God. अगर हम दुनिया के खेलों के लिए इतने उत्साहित हो सकते हैं. Okay, wait, इससे पहले हम जाएं. Put that scripture, let the righteous be glad. I want to tell you what Bible, it's not an option, it's a command, the way we should worship our Father. ये चुनने की बात नहीं है, ये एक आदेश एक आज्ञा है कैसे हमें अपने पिता की आराधना करनी है. Okay, कितने लोग righteous हैं इस जगह में? मुझे अपना हाथ दिखाओ. If you are righteous, अगर आप धर्मी हैं
Why are you righteous? क्यों धर्मी हो आप? Because of Jesus, His shed blood. यीशु के बहाए गए लहू के कारण. Okay? But let the righteous be glad. परंतु धर्मी जन आनंदित हो. I don't know why people feel that if you grow in the Lord, you have to be sad. पता नहीं लोग को ऐसा क्यों लगता है कि प्रभु में बढ़ोगे तो उदास रहना पड़ेगा. Hallelujah. Oh, hallelujah. In His presence is the fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. Amen. Hallelujah. Praise God. Jesus didn't say unless you become more serious. He said unless you become like little children, you cannot enter heaven. यीशु ने ये नहीं कहा जब तक और गंभीर नहीं बनोगे. उसने कहा जब तक छोटे बच्चों की तरह नहीं बनोगे स्वर्ग के राज्य को नहीं देखोगे. And if the Bible would have just said let the righteous be glad, it would have been good. Just be glad. अगर बाइबल ने कहा होता कि भाई खुश हो जाओ तो धर्मियन खुश हो तो काफी होता. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. But now let's see what the Bible says. Let the righteous, let them rejoice before God. Yes, let them rejoice. How to rejoice? Exceedingly. कि वो परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो. हाँ, वो हद से ज्यादा आनंद से भर जाएं. Exceedingly means your neighbor should think what's his problem. हद से ज्यादा का मतलब है आपका पड़ोसी सोचे क्या दिक्कत है इस व्यक्ति की. And you should say because I'm righteous. और आपको उत्तर देना चाहिए क्योंकि मैं धर्मी हूँ. And I'm a doer of the word. और मैं वचन के अनुसार करने वाला व्यक्ति हूँ. Hallelujah. Amen. So जो आने वाला है वो विश्वास की आंखों से हम आज देख के धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को. So what is coming we will see by the eyes of faith and thank God for it. Okay. I know थोड़ा मुश्किल होता है थोड़ा. That's called inertia. Okay. Okay. So I just got this thought and I want to speak it out to you. क्योंकि यीशु की कब्र खाली है. Because Jesus' grave is empty. आपकी कब्र भी खाली होगी. Your grave will also be empty. यीशु ने कहा जो मुझ में विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी ना मरेगा. He who believes in me even if he dies he will not die, he will live. This flesh can die but our spirit has been made alive and we will be with our Father for eternity. ये देह तो मर सकती है लेकिन हमारी आत्मा तो जीवित कर दी गई. वो जीवित रहेगी अपने पिता के साथ अनंत के लिए. Oh death, where is your sting? Oh grave, where is your victory? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ गया और कब्र तेरी जीत कहाँ गई? Come on, declare this. Death has no power over me. बोले मृत्यु की मुझ पर कोई ताकत नहीं है.